अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। जल दीजिएगा, पितरों को तर्पण कीजिएगा, पिंडदान कीजिएगा, किसी संत को, भक्त को, जरूरतमंद को, पक्षी को भोजन कराइएगा। ये जो भी इस 15 दिन जो भी अब आप पुण्य करेंगे वह आपको तो मिलना ही है, पर उससे आपके पितरों की तृप्ति होगी। जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में चला जाता है, गर्भवती स्त्री जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे पितरों के द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य वह पितरों तक पहुंच जाता है। इस श्राद्ध पक्ष में आप कुछ नहीं कर सकते, एक रोटी का भी दान नहीं कर सकते, तो जरा सा चारा उखाड़ के गाय को खिला दो और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ उठाकर अपने पितरों के लिए 2 आंसू बहा दो कि हे मेरे पितर, इस श्राद्ध पक्ष में आपके लिए जो कर सकता था वो किया, जो नहीं कर सकता वो आपकी शरण में हूँ। यदि आप अपने पितरों को याद करके उनके नाम से 2 आंसू भी बहा देते हैं तो वह नेत्रों का जल भी उन्हें तर्पण के रूप में, जल के रूप में प्राप्त होगा और वो वह ग्रहण कर लेंगे। पितरों के नाम, पितरों को जरूर याद करना चाहिए। बस भले मुट्ठी भर घास खिलाओ गाय को, पर करना जरूर। भले एक मुट्ठी आटा चींटियों को डालना पितरों के नाम से, पर चींटियों को ही सही पर दाना डालना जरूर। करना रोज चाहिए। 15 दिन है, क्योंकि आपके पिताजी किसी तिथि में उनकी मृत्यु हुई होगी, तो दादाजी की किसी तिथि में, तो दादी जी की किसी तिथि में, पर कोई भी तिथि में मृत्यु हुई तो एक से लेके 15 के बीच में तो हुई होगी, क्योंकि तिथियां प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा, अमावस्या तक होती है। तो श्राद्ध पक्ष भी पूर्णिमा से स्टार्ट हो के अमावस्या तक जाता है। तो इन बीच में जो भी तिथि आती है आपके पूर्वजों की, इसलिए थोड़ा थोड़ा नित्य आप चाहें तो करें, वरना मुख्य जो तिथियां याद हैं उनमें विशेष तो आप लोग जरूर अपने पितरों को प्रणाम करें। पितर जो होते हैं हमारे पूर्वज, आपके दादा दादी, माता पिता जो नहीं है वो सब पितर हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति उन्नति करता है। पितृ दोष हो जाने से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। कई बार संतान की वृद्धि रुक जाती है पितृ दोष से, इसलिए भागवत जी के पाठ करा लेने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जी 15 तारीख से, ये दास अनिरुद्ध, मैं 12 महीने हर महीने में 2 भागवत जी के पाठ तो कराता ही कराता हूं। हर महीने नियम है, 12 महीने। आप तो साल में 1 बार कराएं तो अच्छा है, वरना ये दास अनिरुद्ध हम महीने में 2 बार भागवत जी के पाठ अपने भक्ति और प्रेम की वृद्धि के लिए कराते हैं कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। भागवत सब देती हैं, मुक्ति भी देती हैं, भक्ति भी देती हैं, प्रेम भी देती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये दास अनिरुद्ध हर महीने 2 पाठ अपने लिए कराता ही कराता है। इससे हमारे भी तो पितर हैं, हमारे भी तो पूर्वज हैं, तो हमें उनके लिए भी तो करना। तो हम सब अपने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए इस पक्ष में जरूर सोचें। इसे कहते हैं पितृपक्ष। पितरों के पक्ष में जरूर कुछ काम कीजिए, उनके पक्ष में करिए। जब आप उनके पक्ष में करेंगे तो वो आपके पक्ष में न्याय करेंगे और निर्णय करेंगे। भागवत जी सुनने से 21 पीढ़ियां तरती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21 पीढ़ियों की परम गति होती है भागवत से। जो भागवत सुनता है उसकी परम गति जरूर होती है।